अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग एंड नी हाओ। जाहिर है नी हाओ। नी हाओ। सुमित सर हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप यहाँ हैं। और देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको अपनी फ्यूचर की जो लैंग्वेज है वो याद रही है। मुझे बिल्कुल याद रही है और याद रहनी भी चाहिए। इतना कुछ चाइना से हम लेते रहते हैं। मैं लेते देते वर्ड यूज करने लगी थी, मैंने कहा देते तो कुछ नहीं नहीं, उधर ही गधे रुक पे जाओ। गधे गधे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आप ही करते हो। हाँ सर, वैसे गधे हमारे यहाँ भी खाए जाते हैं और कई इलाकों में हमारे यहाँ तो सुना है कुत्ता उत्ता भी खा जाते हैं लोग। लेकिन मुझे ये बताइए कि पकड़े गए लोग, बाकायदा मजाक के अलावा न्यूज में आया है कि जी पकड़े गए लोग, वहां पे कुत्ते का गोश्त बेच रहे थे। मगर मुझे लाहौर में ज्यादा होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने जो एक न्यूज देखी कि चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी। भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते तो उसके बच्चे नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है। जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। देखिए, जब कोविड हुआ, चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया। उससे उनका करियर खराब हो गया और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा, कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं? हजारों में। 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किया, हुण तुहानू असीं कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई, आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है, उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए। लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट्स आती हैं चाइना में, वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। और चाइना क्या करता है, चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसके रेट उन्होंने बहुत हाई रखे हुए हैं, लेकिन जो भारत की फ्लाइट है वो आधे रेट में चाइना पहुंच जाती है। तो इन्होंने हमारी जो एयरलाइंस हैं उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, और जिनको दिया था उन्हें अनाप शनाप रीजन के कारण उनके लाइसेंसेस को खत्म कर दिया था चाइना ने। तो भारत बोल रहा है कि जितनी फ्लाइट हमारी जाएंगी उतनी ही आपकी आएंगी। अब आखिरी पॉइंट, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिकली हम कैसे दबा रहे हैं इनको। लास्ट पॉइंट ये है कि चाइना में अगर मैं, कोई भी भारतीय, इंडिया का आदमी कोई भी चाइना आना चाहता है, वीजा अप्लाई करेगा तो 2 दिन में वीजा मिल जाता है। लेकिन चाइनीज ने अगर भारत आना हो 6-6 महीने वीजा नहीं मिलता, इंक्लूडिंग माई वाइफ ऑल्सो। ये हालत है। दैट मीन्स अब हमने स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता टाइट करने शुरू कर दिए हैं चाइना के कि बेटा, पहले बात तो जो ये जिसको बोलते हैं कि डिप्लोमेटिकली बराबर की चीज होनी चाहिए। जितनी मेरी एयरलाइंस आएंगी उतनी आपकी आएंगी। पहले आपने तंग कर दिया, अब हम तंग कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट वो है बॉर्डर इशू। अगर आप चाहते हैं कि आपने हमारे से बिजनेस करना है, आपके लोग यहाँ पर आराम से बिजनेस करने आए क्योंकि आपको पैसे चाहिए, पैसे हम दे सकते हैं। आपको बॉर्डर के डिस्प्यूट भी सेटल करने पड़ेंगे, उसके बिना हम इस रूट्स को नहीं खोलने वाले हैं। तो बहुत मैटर्स हैं जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया हुआ है। और ये वकाला एक ही कंट्री है जहां पे पिछले 4 साल से एक भी फ्लाइट नहीं है जो डायरेक्ट फ्लाइट आती हो। कहां से घूम घूम कर जाना पड़ता है चाइना आने के लिए। सो बट इट इज समथिंग विच आई अप्रिशिएट। मैं खुद तंग हो रहा हूं, ना मेरी वाइफ को वीजा मिलता है, ना हमारा आना इतना आसान है भारत के अंदर, बट बिकॉज मेरी गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है एंड आई स्टैंड विद देम।
लेकिन सर ये बात तो अच्छी होगी अगर दो बड़ी कंट्रीज जिसमें भारत भी है और चाइना भी है अगर आपस में ये कई चीजों पे जो डिस्प्यूट है उसको खत्म कर दें। ये भी सुनने में आ रहा था कि चाइना भारत के साथ जो है टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है, तो इस रीजन के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भारत को मेरे ख्याल है आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? क्या वाकई में अभी भी उनको इनकार करना चाहिए या चाइना से हाथ मिला लें? नहीं, हाथ हम क्यों मिलाएंगे? जरूरत उनको है, पहले हमारी जरूरत थी, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अब उनको जरूरत है, हम नहीं हाथ मिला रहे। यस, वी वांट कि ये सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएं, लेकिन उसके लिए सामने वालों को भी कुछ ना कुछ अगर लेना है तो कुछ छोड़ना पड़ता है। डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक चलता है, आपको तो टेक ही टेक है, हमारे यहाँ पर गिव एंड टेक होता है कि आप कुछ छोड़िए तो हम भी कुछ छोड़ने को तैयार हैं। सो देखते हैं चाइनीज कितनी जल्दी इस मामले में सेटल करते हैं। बॉर्डर के इश्यूज हैं, बाकी ट्रेड के इश्यूज हैं, वो जैसे ही चाइना सॉल्व करेगा हम भी आगे ट्रेड बढ़ तो अभी जाएंगे। भी चल रही है ना, ट्रेड तो चल रही, ट्रेड तो कभी रुकी ही नहीं। ट्रेड में क्या हो रहा है, एक होता है कि ट्रेड चल रही है, दूसरा होता है आराम से चल रही है। अभी आराम से नहीं चल रही, वहां से इवन कि अगर कोई चाइनीज लोग भारत में आना चाहते हैं, इतनी आसानी से उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। बेशक वो यहाँ पर भारत में आकर ट्रेड की बात ही करने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वीजा नहीं है। इवन कि अगर किसी ने मशीन खरीद लिया चाइना से, अब उसके इंजीनियर को यहाँ पर आकर मशीन को इंस्टॉल करना है, वीजा ही नहीं देते। तो इससे क्या हो रहा है कि भारत की कंपनीज वहां से मशीन्स को खरीदे तो खरीदे कैसे, लगाने कौन आएगा? मैं कई कंपनीज को जानता हूं जहां पर पिछले 2-2 साल से इंजीनियर नहीं आ पा रहा है, मशीन ले लिया, इंस्टॉल नहीं हुआ है। व्हाई? बिकॉज़ भारत भी चाहता है डीकपलिंग करना चाइना से। और ये एक मैसेज है कि भई आपके जो सारे पहले हमने ऐप बंद करे, चाइना के आपको पता है 250-300 ऐप्स तो भारत ने पहले ही बंद कर दिए, जहाँ से चाइना हर रोज़ हज़ारों करोड़ों रुपए हमारे से बना रहा था। वो काम जो हमने 2020 में कर लिया था, अमेरिका ने अब जाके टिकटॉक को बैन किया है, हम 2020 में बैन कर चुके थे। ये हमारी ताकत है। और टिकटॉक से कितने पैसे कमाते हैं वो तो पाकिस्तानियों को पता ही है। इस आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता कि टिकटॉक से चाइना पैसे कैसे बना रहा है। नाउ एज़ फार एज़ भारत इज़ कंसर्न्ड, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारी मार्केट खुली है आपके लिए, आइए बिज़नेस कीजिए, लेकिन बिज़नेस एंड टेरर बोथ कैन नॉट गो टुगेदर। ये हमने शायद पाकिस्तान से सीख लिया कि पाकिस्तान को भी हमने यही लैंग्वेज बोला था, वही कॉपी पेस्ट करके हमने चाइना के ऊपर भी थोप दिया कि भैया टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। यस, हमारा ट्रेड बड़ा है चाइना से, ये और भी बढ़ सकता है। चाइना को भी मालूम है कि और ट्रेड बढ़ सकता है, बट हम तभी करेंगे जब हमारे साथ जो डिस्प्यूट्स हैं इसे सेटल किया जाएगा। आपको भी ये ऑफर दिया है, आप टेरर को बंद कर दीजिए, हम ट्रेड कर लेंगे। ये लेकिन आप बॉर्डर कई डिस्प्यूट पूछ को ऐसे आप टेरर बता रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को आप टेरर बता रहे हैं चाइना से। देखिए, चाइना का एक इश्यू नहीं है। अब मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ, शायद पाकिस्तान में बैठकर आपको पता नहीं होगा, पता भी होगा तो आप कवर नहीं कर सकती क्योंकि आपके गेट के बाहर कहीं ऐसा के लोग ना आ जाएँ। अब मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ क्या हो रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को यूज़ करना शुरू कर दिया। मैं टेरर वर्ड क्यों यूज़ किया है? नॉट ओनली फॉर बॉर्डर, आल्सो बिकॉज़ पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जेएनके के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। अब चाइना ने मेरे को आपके साथ बहुत 1 साल से शोज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि भारत में इलेक्शंस का टाइम है। चाइना पाकिस्तान को यूज़ करेगा भारत के अंदर गड़बड़ी करने के लिए। बट अमेरिकन्स की तरफ से और वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से ये समझा दिया गया है चाइना को भी और पाकिस्तान को भी कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया, मोदी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी, उन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कुछ करना है तो इलेक्शंस के बाद करना अगर मोदी जी दोबारा से जीत कर आ गए। और इसलिए हमारे यहाँ पर जो टेरर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद होनी शुरू हुई है, पहले नहीं है। और इनके पास जितनी ट्रेनिंग है वो सारी चाइनीज की तरफ से आई हुई है। हथियार भी चाइनीज आ रहे हैं जो टेररिस्ट यहाँ पर पकड़े गए हैं या जो भी इनका स्लीपर सेल्स है यहाँ पर, सारे के सारी जो है चीजें वो चाइना से दी जा रही हैं इनको, ताकि भारत के अंदर स्टेबिलिटी ना आए और पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है। ये चीज मैं आपको पिछले 1 साल से बता रहा हूँ कि दिस इज व्हाट चाइना इज गोइंग टू डू। चाइना कभी भी डायरेक्टली हमारे पास नहीं आएगा, वो हमेशा पाकिस्तान को यूज करेगा भारत के खिलाफ। इसलिए ये जो टेरर है वो बेशक आपके थ्रू करवा रहा है या डायरेक्टली करवा रहा है, वी विल नॉट टॉक टिल टेरर एक्टिविटीज। चाइना चाइना की बात करते करते देखा अटक गया बीच में, ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा यार ये तो हमारी जो है उधर से इमरान खान इनकी पतलून उतार के ले गया, ये हमारी उतार रहा है, ब्लॉक करो इसको।
हमारा शो सबसे ज्यादा मजे का ये होता है कि हमारे साथ कुछ हो भी जाए तो भी हम लोग हंस रहे होते हैं कि वो हाँ, उड़ गए, वो उड़ गए, वो चले गए। तो उड़ गए क्या? मेरे तो बाल उड़े हम पड़े हैं आज। लोग इतनी टेंशन नहीं लेते। इंटरनेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल चाइना को अगर हम पाकिस्तान से अलग करके देखें भारत के साथ, तो ये मुझे जरूर, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ये जरूर लगता है कि अगर ये दोनों कंट्रीज की आपस में बन जाती है तो खैर हम तो बैठे बैठे मतलब लौट जाएंगे, हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या होगा। ये हमारी दोनों आपस में मिल गए लेकिन हमारी अगर हमारी बन बैंड गई, बजेगी। हमारी अगर बन गई तो आपकी तो लग गई। तो सही बात है, मैंने वही कहा, हमारे तो बैठे बैठे लोग लुट जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर इस रीजन के अगर हम सोचें तो उसमें बहुत सी ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, बहुत से पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, जिसमें मतलब पाकिस्तान के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ चीजों पे जो है वो इन भारत को थोड़ा सा मतलब छोड़ देना चाहिए, तो कुछ चीजों में चाइना जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करे? मैं समझ सकता हूँ आपका पेन, क्योंकि चाइना से अगर प्यार इतना है आपको कि अगर थोड़ा-सा इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, हालत ठीक हो जाएगी, थोड़े से पैसे आपको आ जाएँगे। मैं समझता हूँ आरज़ू जी आपकी पेन कहाँ है। बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड मीन्स आई मीन भारत। भारत का स्टैंड क्लियर है, आपको कुछ चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा। आपको भी ट्रेड करना है हमारे साथ कर लीजिए, पीओके दे दीजिए। बड़ा क्लियर आपके साथ स्टैंड रखा हुआ है हमने, आप कर लीजिए, हम कर लेंगे। तो ये चीज़ हमने चाइना के साथ भी करी हुई है। आज पाकिस्तान और चाइना ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्हें भारत की ज़रूरत है। मैं बड़े ही बिकॉज़ इकोनॉमिक्स को मैं समझता हूँ, फाइनेंस का मैं एक मैं यहाँ पे कंपनीज़ को देखता हूँ मैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल हालत क्या है? कंपनीज़ की हालत खराब है। हालत का ये हाल है कि बहुत बड़े-बड़े स्केल की कंपनीज़ हैं। एक कार कंपनी है जिसका मैं कंसल्टिंग करता हूँ, पूरे महीने में 1 कार बिकी है पूरे चाइना में। इतनी बड़ी कंपनी है, हज़ारों कार बनाते हैं वो हर रोज़ की और पूरे महीने में 1 कार बिके। आप सोच के देखिए मार्केट का क्या हाल होगा। लोगों के पास पैसा ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए और अगर पैसा है तो खर्च ही नहीं कर रहे कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। अब ये चीज़ों चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए आपको मार्केट चाहिए। मार्केट पाकिस्तान देगा, वो तो खुद गधे बेच-बेच के अपनी कंट्री बचा रहे हैं या चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो सकता। दैट मीन्स उन्हें मार्केट चाहिए जिसके पास पैसा हो, पैसा भारत के पास है। इसीलिए जो यहाँ की कंपनीज़ हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं चाइनीज़, जिन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रीज़ लगाई थी, आज वो भी जॉइंट वेंचर करने को तैयार हैं भारत की कंपनीज़ के साथ, अपने आप को बचाने के लिए ताकि कुछ तो पैसे आएँगे। आप सोच के देखिए जो 100% जिनकी ओनरशिप थी भारत के अंदर, वो अपने स्टेक्स को बेच रही हैं भारत की कंपनीज़ को ताकि पैसे आएँ और अपना सर्वाइवल का मोड में आ जाएँ वो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, व्हाई शुड वी लोअर द टेम्परेचर जब सारे स्टेक्स यानी कि पत्ते जो हैं सारे के सारे हमारे हाथ में हैं और जोकर भी तुम्हारे पास, पता ही है आपको, वो तो परमानेंटली था। लेकिन सर बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अमेरिका की हो गई या किसी और कंट्री की हो गई, जो चाइना में थी, जिनका सामान चाइना में बनता था, वो भी अब भारत शिफ्ट हो रहे हैं। हुँ, ये इस तरह की भी न्यूज़, उससे भी यकीनन चाइना परेशान होगा। देखिए आरज़ू जी, कोई भी कंट्री हुँ, जब उसकी वहाँ पे जो कंपनीज़ काम कर रही हैं, वो कंपनीज़ वहाँ पर सिर्फ़ ये तो नहीं है कि मस्ती करने आई हैं। वो यहाँ पर लेबर है उसको भी काम देते हैं, पढ़े-लिखे लोग होते हैं, इंजीनियर्स हैं और हैं, सबको काम मिलता है। इकॉनमी बढ़ती है, सामान बिकता है तो उसमें टैक्सेस भी गवर्नमेंट को मिलते हैं। दैट मीन्स हुँ। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा इकोसिस्टम चलता है एक बड़ी फैक्ट्री के साथ। अब चाइना के अंदर भी ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया के लिए इन्होंने प्रोडक्शन करी और पूरी दुनिया को सामान बेचा। अब वो कंपनीज़ क्योंकि यहाँ पर परचेज़िंग पावर नहीं है, वो यहाँ से निकल-निकल के एक नई मार्केट ढूँढ रहे हैं। और भारत से बड़ी मार्केट आज की डेट में दुनिया में और कोई नहीं है। मार्केट भी है और परचेज़िंग पावर भी है। इसलिए वहाँ से डीकपलिंग करके वो भारत में आना चाहते हैं। उन्होंने ट्राई किया था कि वियतनाम में, इंडोनेशिया में जाकर फैक्ट्रीज़ लगाएँ, लेकिन वहाँ पर इकोसिस्टम उन्हें नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। अब भारत ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर उन्हें आना पड़ रहा है। बेशक वो चाहें या ना चाहें, मोदी जी को लाइक करें या ना लाइक करें, उन्हें आना पड़ेगा और भारत उसी चीज़ का फ़ायदा अब उठा रहा है और उठाना भी चाहिए। तो भई जब अफ़गानिस्तान में पंगा लेने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी, क्या पाकिस्तान ने अमेरिका का फ़ायदा नहीं उठाया? अभी कंटेनरों में जितने पैसे आपके पास आए हैं, वो तो मुझे अभी तक पता है, देखो पीछे भी आपने जो स्टैंड लगाया वो सोने का, उसी पैसों से आपने बनाया हुआ है। ये ऐसे ही नहीं बनाया है आरज़ू जी। सर पेंट है, हम सोने का नहीं बनाया। लेकिन सर ये आप ही थे
जो कुछ टाइम पहले कहते थे कि चाइना संभल जाएगा और चाइना की इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है, जबकि कुछ लोग बार-बार कहते थे कि चाइना का जो है वो बिल्कुल फट्टा बैठने वाला है, उस वक़्त आप इनकार करते थे, अब आप वही बात कर रहे हैं, ओके, ये चेंज क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन यू, आई विल एक्सप्लेन यू वन थिंग। मैंने तब भी बोला था, आज दोबारा से बोलता हूँ कि हर एक जो चाइनीज़ इकोनॉमी है वो 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग था, एक्सपोर्ट था, सर्विसेज़ थे। ये सारा कुछ जो है इनका फेल हो गया। ये नहीं चल रहा यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन है और किसी के पास इतनी हैसियत नहीं है कि इनसे इतना माल खरीद सके, क्योंकि फैक्ट्रीज ही वो बड़ी हैं। तो चाइना ने अभी एक मन भी बनाया हुआ है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना नहीं जाएंगे, हम हाईटेक इंडस्ट्रीज के अंदर जाना चाहते हैं। और चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, रोबोटिक्स हैं, यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर इतना पैसा लगा रहे हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है। और यहाँ पर हर चीज रोबोटिक होती जा रही है। जो अब आपके पास हो सकता है कोई एक आधी को कंपनी बाहर की हो जो गाड़ी गुड़ी बनाने की कोशिश करते थे, पहले बनती नहीं थी, अब तो वैसे ही बन नहीं रही क्योंकि इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है आपके पास। तो वो जो कंपनीज हैं वो शायद महीने में एक दो गाड़ियां बना सकते थे पाकिस्तान के अंदर। चाइना के अंदर और उसका फिर कंपनी फ्रीज़ का हो ये गए हाल थे। है। हाँ, हुँ। वो सब कुछ हो गया था, तो वो जो महीने में 1-2 गाड़ी बनाते थे, तो चाइना के अंदर 8 सेकंड में 1 गाड़ी बनती है। इतनी मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड है यहाँ पर। तो इन्होंने उस चीज़ को ऑटोमाइज़ कर दिया, हाई-टेक में चले गए और वही चीज़ कंट्री को चला भी रही है। आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो हुँ। चाइना का जो पकड़ है, दैट इज़ मोर देन 50 टू 60% ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट। इतनी बड़ी मार्केट है और आपको मालूम है कि पूरे दुनिया की जो गाड़ियाँ हैं, वो अब इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होने वाली हैं या हाइड्रोजन में शिफ्ट होने वाली हैं और चाइना ने उसके अंदर लीड लिया हुआ है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, वो ऐसे ही नहीं गिर जाती, टूट जाती। जैसे कुछ फेंकू, लोग बोलते हैं कि ओ गया, 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 जी गया, अगले महीने टूट गया, तो ये बस ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक कंट्री के पास कोई ना कोई प्लान होता है और भाई पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कुछ भी बनाती नहीं है, उसके पास भी भीख माँगने का पूरा प्लान है और वो भी पिछले कितने 75 सालों से ऐसे ही सर्वाइव करते गए। क्या आपके टुकड़े हो गए? वो टुकड़े तो हो गए थे आपके, लेकिन इकोनॉमी के कारण नहीं हुए, वो आपकी हाँ, हरकतों के कारण हुए थे। वो आपकी प्लान बी रहता है ना सर, प्लान बी प्लान होना बी चाहिए। होता है और चाइना के पास भी प्लान है, दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट एंड दे आर मूविंग अहेड। अगर आप देखेंगे चाइना का जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, चाइना ने अपनी कंपनीज को बोल दिया कि आप अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं करोगे। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी कंट्री की गवर्नमेंट आपको बोले आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट मत करो, अभी आप जाकर फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करो। अब चाइनीज कंपनीज ने भारत में आकर, सऊदी अरेबिया में, अमेरिका में, यूरोप में, सब कंट्रीज में जाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वहां पर फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी है, ताकि जो वहां की मार्केट्स है उसे कैप्चर किया जाए। वही काम जो पहले ब्रिटिश और अमेरिकन करते थे, अभी चाइना ने करना शुरू कर दिया एंड ये पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट करी है। मैंने तब भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, सिर्फ साल 2 साल लगते हैं इन चीजों को इंप्लीमेंट करते, इसका रिटर्न या रिजल्ट्स आने में, और रिजल्ट्स आने शुरू भी हो गए हैं। मैं पहले बोल रहा हूं, कंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है, अब जिन्होंने पहले पुरानी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं चम्मच हुँ। बाल्टी बनाने की, भारत ने बोल दिया हमारे पास चमचे बहुत हैं, हमें तुम्हारे चमचे नहीं चाहिए। अब वो चमचों की जो फैक्ट्री है, उसका क्या करोगे? अब वो चमचे जो हैं, ना अमेरिका में बिक रहे हैं, ना यूरोप में बिक रहे हैं, वो या तो पाकिस्तान में बिकते थे चमचे या भारत में। हम आपकी हैसियत नहीं है, हमने लेने बंद कर दिए क्योंकि हमारे पास बहुत है। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो फैक्ट्रीज वाले हैं, वो क्या करेंगे? तो वो इकोनॉमी पे डेंट है, लेकिन जब शिफ्ट होगा, वो भी अपने आप को हाईटेक करते जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट लाइन्स को चेंज कर रहे हैं। इट टेक्स टाइम। इतनी बड़ी शिप है, इट विल टेक टाइम टू चेंज द डायरेक्शन और कंट्री की डायरेक्शन डेफिनिटली चेंज हो रही है। मैं देखता हूँ यहाँ पर इट इज कंप्लीटली चेंजिंग। और जो लोग 5 साल पहले या 4 साल पहले चाइना में आए थे, जब अभी आते हैं, अभी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा क्लाइंट भी रहा हुआ है ईरान से, और वो कल आया हुआ था यहाँ पर, ही वाज शॉक्ड। 5 साल के बाद चाइना आया था, वो पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये चाइना है, दिस इज द सेम कंट्री वेयर ही हैड कम बिफोर। इतना चेंज है। तो ये जो चीजें हैं, ये कंट्री को आगे लेके जाने की इन्होंने प्लान बनाया हुआ है अगले 10 साल का, 20 साल का, कि कंट्री को आगे कैसे लेके जाना है। इसलिए कुछ नहीं होने वाला। तो फेंकू लोगों, आप चुप करके बैठे रहो, आपकी दुकानदारी चल रही, यूट्यूब पे चलाते रहो। बिल्कुल चल रही है सर और चलती रहनी चाहिए, लेकिन साथ-साथ मैं ये भी चाहूँगी कि बिल्कुल हिंदुस्तान और चाइना जो है, उनके बॉर्डर की जो भी डिस्प्यूट है, वो भी सॉल्व हो जाए और उनके बीच में भी टेंशन ना रहे। क्योंकि ज़ाहिर है, हर एक से लड़ाई, हर एक से झगड़ा, ऐसा नहीं कि हमारा हर बॉर्डर से प्रॉब्लम है।
भारत की तरफ से भी, पाकिस्तान साइड भी जो है उधर भी प्रॉब्लम है और चाइना भी प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो नहीं, आप तो हमारी चाइना में प्रॉब्लम नहीं बैठे है। हैं, आप आज जी ना ना समझाइए। ना 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 पहली बात, भारत की ना तो पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, ना चाइना से प्रॉब्लम है। चाइना को भारत से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को तो जन्म से ही प्रॉब्लम है। तो इसका कुछ हो नहीं सकता। मैं पहले बोला आपको, कुछ पूछ होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसका हल एक ही होता है, काट दिया जाए। लेकिन सर आप फ्लाइट तो करवा लीजिए ना, खामखा कहाँ-कहाँ से भटक के पहुँचते हैं, डायरेक्ट पहुँचा करें। मैं कोई भटक नहीं रहा हूँ, मैंने भारत में जाना ही खड़ा कम कर दिया कि भटकना ना पड़े और मैं भारत की गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ। ये नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक हों। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस आल्सो। मैं चाइना के अंदर बैठकर यहाँ पर जो थिंक टैंक्स हैं, वहाँ पर मेरी मीटिंग्स होती हैं, मैं एम्बेसीज में भी अपने शोज़ करता हूँ, वहाँ पे मेरी टॉक्स होती हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया है चिंडिया, कि चाइना और इंडिया इकट्ठा होकर चिंडिया बन सकते हैं। जैसे गोल्डन चिड़िया बोलते थे ना, सोने की चिड़िया। तो ये सोने की चिड़िया हम बन सकते हैं अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाएँ और पूरी दुनिया को हम अपनी उँगलियों पे नचाएँगे। मैंने बहुत लोगों को ये बात बताई है एंड दे लाइक इट। द ओनली थिंग इज़ हू विल टेक द लीड। उसके लिए छोटे-छोटे मुद्दे हैं, ये खत्म करने पड़ेंगे, ये सॉल्व करने पड़ेंगे, रिज़ॉल्व करने पड़ेंगे। उसके लिए चाइना को पहल करनी पड़ेगी। भारत ऑलरेडी ऑफर दे चुका है, आप सॉल्व कीजिए। लेट्स ज जैसे यूरोप ने, अमेरिका ने हुँ। अपनी पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा के रखा। इस वक़्त अगर चाइना और भारत इकट्ठे हो जाएँ, हम पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा के रख सकते हैं, अपनी उँगलियों पे नचाएँगे। क्यों? हार्डवेयर होगा चाइना का, सॉफ्टवेयर भारत का और पूरी दुनिया हमारे सामने झुकेगी। लेकिन उसके लिए हम दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा और ये चिंडिया वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है चाइना के अंदर। मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉक्स होती हैं। लेकिन ओनली प्रॉब्लम इज़ हू विल टेक द लीड फ्रॉम द चाइनीज़ गवर्नमेंट। मैं उस चीज़ की वेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अ, कई लोगों को मार पड़ने के बाद अकल आती है। वैसे तो मोदी जी ने एक बार पार्लियामेंट में बोला था, कई लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती। मुझे लगता है आप ही के लिए बोल रहे थे। बट लेकिन क्योंकि देखो आप फ़ोन करती रहती हैं, बार-बार वो फ़ोन उठाते नहीं है, फिर भी आप बेशर्मी से फ़ोन करती रहती है। वो कहते हैं यार इसका इसको कब अकल आएगी? नहीं, तो टेक्स्ट इसका करने को बोलते हैं, मुझे कहते हैं टेक्स्ट कर दिया करो। फिर मैंने कहा यार हम कहाँ आप मतलब पढ़ते रहोगे, मैं वॉइस मैसेज कर देती हूँ। अच्छा वॉइस में तभी वो कह रहे थे मुझे कहते यार इसकी आवाज़ दूसरे दिन सुननी पड़ती है मुझे। तो मुझे भी बताया था उन्होंने कि यार उसको मैंने टेक्स्ट के लिए बोला था, इसका भी भेजा फ्राई रहता है हमेशा। तो ये इसको मैं जो बोलता हूँ उसका उल्टा ही करती है ये। तो मैं कहा जी वो उसका बस हाल ही ऐसा है। तो ये जो चाइना में जो चिंडिया वाला काम है, ये चिंडिया जिस दिन हो जाएगा, मैं खुद मुझे लगता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी चाहती है कि कहीं न कहीं ये चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जाए। बट कम्युनिस्ट में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है, इनकी जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जो इन्होंने पैर रख दिया वो अंगद का पैर होता है, ये पीछे नहीं कर सकते। अपनी कंट्री को लुटवा देंगे, लेकिन पैर पीछे नहीं कर सकते क्योंकि इनको लगता है हमारी नाक कट गई और नाक के लिए ये क्या कुछ कर सकते हैं, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं क्या बोलूँ? शो के बाद बोलूँगी। नहीं पता लगे प्रियंका गांधी की नाक की बात कर रहे हो। दादी से मिलती है। पता लगा क्योंकि मेरा एक वीडियो पहले भी मैंने वो नाक और आँखों की वजह से रोक दिया था। ख़ैर यहाँ से मैं चलती हूँ और आई विश कि कुछ अच्छा हो जाए और हम कोई पॉज़िटिव चीज़ देखें चाइना और भारत की तरफ से। बहुत, बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.